आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत इस समय अपने सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम यानी एम का इंजन प्रोग्राम पर काम कर रहा है और साथ ही साथ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काफ़ी तेज़ी से प्रगति भी कर रहा है। लेकिन एमका का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इंजन। भारत 110 से 130 किलो न्यूटन या यूँ कह लें 120 से 140 न्यूटन थ्रस्ट वाला ऐसा इंजन चाहता है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से आधुनिक स्टेल्थ फाइटर के अनुरूप और भविष्य में अपग्रेड किया जा सकने वाला हो। और इस प्रोजेक्ट में दुनिया की बड़ी कंपनियां सामने आई हैं, जिसमें सैफ्रॉन हो गया और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस हो गई, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस हो गई। लेकिन एक कंपनी इसमें पूरी तरीके से गायब है जो इन सब से कहीं ज़्यादा अच्छा सपोर्ट भारत को प्रदान कर सकती है। वो कंपनी जिसने दुनिया के दो सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के इंजन बनाए, उसका नाम है प्रैट एंड विटनी। सवाल ये उठ रहा है आज कि क्या प्रैट एंड विटनी के पास भारत को देने के लिए कोई इंजन नहीं है? क्या अमेरिका ने प्रैट एंड विटनी को प्रतिबंधित कर दिया है भारत को सपोर्ट करने से, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति छिपी है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और ये वो मुद्दा है जो आज तक आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि प्रैट एंड विटनी जैसी बड़ी कंपनी भारत के इतने बड़े प्रोग्राम से, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक पूरा जान झोंक चुकी है, वो गायब क्यों है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत चाहता क्या है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला संस्करण यानी एम का मार्क 1 फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन पर आधारित होगा, लेकिन एम का मार्क 2 को पूरी तरीके से अलग स्तर का इंजन चाहिए होगा क्योंकि वो खुद अपने आप पे अलग लेवल का विमान है। इसमें भारत तकरीबन 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहता है। ये इंजन केवल ज़्यादा ताकतवर ही नहीं होगा बल्कि इसमें बहुत सारी आधुनिक क्षमताएं होंगी, जैसे कि सुपर क्रूज, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, कम इंफ्रारेड सिग्नेचर, स्टेल्थ डिज़ाइन के अनुरूप इंजन और ज़्यादा सर्विस लाइफ और भविष्य में अपग्रेड की सुविधा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो इंजन नहीं है। भारत अब केवल इंजन खरीदना नहीं चाहता बल्कि भारत चाहता है इंजन डिज़ाइन की तकनीक, कोर टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, ब्लेड डिज़ाइन, फेडैक सिस्टम, यानी कि पूरी की पूरी इंजन तकनीकी क्षमता भारत चाहता है। और यही वह मांग है जिसने पूरी प्रतियोगिता को बदल दिया है। अब भारत की सोच जो है वो पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी है। पहले भारत लाइसेंस के तहत इंजन बनाता था, लेकिन डिज़ाइन विदेशों के पास रहती थी या विदेशी कंपनी के पास रहती थी। यानी इंजन तो भारत में बनता था लेकिन उसकी असली तकनीक भारत के पास नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार और DRDO इस मॉडल से आगे बढ़ चुके हैं। भारत चाहता है जॉइंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भागीदारी और भविष्य में खुद इंजन अपग्रेड करने की क्षमता। यानी भारत केवल ग्राहक बनकर नहीं रहना चाहता, भारत अब पार्टनर बनना चाहता है। और यहीं से प्रैट एंड विटनी के लिए समस्या शुरू हो जाती है। प्रैट एंड विटनी आखिरकार क्या आई थी कभी, या अगर आई थी तो ये पीछे हटी क्यों? देखिए, प्रैट एंड विटनी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य इंजन कंपनियों में से एक है। इसी कंपनी ने F119 इंजन बनाया है जो F-22 रैप्टर्स में लगे हुए हैं, और F-135 इंजन भी बनाया है जो अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 को शक्ति देता है। ये दोनों इंजन दुनिया के सबसे आधुनिक सैन्य इंजनों में गिने जाते हैं और निस्संदेह ये सबसे आधुनिक सैन्य इंजन हैं भी, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होती है एडवांस टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल, थर्मल मैनेजमेंट, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, स्टेल्थ कंपैटिबल एग्जॉस्ट और डिजिटल इंजन कंट्रोल। और कई ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है और उन्हें अनवील ही नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका इन तकनीकों को ITAR यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन के तहत नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी चाहे जो भी हो या कोई भी कंपनी चाहे भी, तो वो इन तकनीकों को दूसरे देशों को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। आसान शब्दों में बताएं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अमेरिकी इंजन मैन्युफैक्चरर अगर चाहे भी कि हम फला देश को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दें तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर पूरा कंट्रोल अमेरिकी सरकार का है। तो अमेरिका उसको उसकी मंजूरी अमेरिकी सरकार से उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी आगे की कार्रवाई होगी। और आज तक अमेरिका ने F119 और F135 की कोर टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं दी है। तो जनरल इलेक्ट्रिक इसीलिए यहाँ पर आगे है। अब बात करते हैं जी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस पिछले कई वर्षों से भारत का सबसे बड़ा इंजन पार्टनर बन चुका है। तेजस मार्क 1 हो, मार्क 1 अल्फा हो, दोनों में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन लगा है। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत में F414 इंजन के निर्माण का समझौता भी किया है। हम समझौता का मतलब इन द सेंस कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है।
यही इंजन तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 में इस्तेमाल होगा। इस वजह से भारत और जीई के बीच में सप्लाई चेन, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल नेटवर्क सब कुछ पहले से ही बन चुका है। और यदि ऐसे में अमेरिका की किसी और कंपनी को आगे आना हुआ तो फिर उसके लिए समस्या बढ़ जाएगी। और या तो हम ये कह लें कि ऐसे में अगर अमेरिका को किसी कंपनी को आगे बढ़ाना होगा तो वो स्वाभाविक रूप से जनरल इलेक्ट्रिक को ही प्राथमिकता देगी, ना कि प्रैट एंड व्हिटनी को। तो प्रैट एंड व्हिटनी की अपनी भी समस्याएं कम नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रैट एंड व्हिटनी चाहे तो तुरंत वो काम कर सकता है। देखिए, आज हम प्रैट एंड व्हिटनी केवल सैन्य परियोजनाओं में व्यस्त नहीं है। कंपनी के कमर्शियल एविएशन प्रोग्राम में भी बड़ी समस्या चल रही है। जैसे कि PW1100G GTF इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ धातु घटकों में समस्या आने के कारण दुनिया भर के जो एयरबस A320 नियो विमान हैं उनकी जांच करनी पड़ रही है। हज़ारों इंजन निरीक्षण के लिए वापस बुलाए गए हैं। कई एयरलाइंस को ग्राउंडेड करने पड़े हैं अपने विमान। और इसी पूरी प्रक्रिया में कंपनी अरबों डॉलर का खर्च कर रही है और इंजन टेस्टिंग इस समय कर रही है। यानी कंपनी के इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही व्यस्त है और वो किसी नए प्रोग्राम में पढ़कर अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और नहीं बढ़ाना चाहते। अब F-35 कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। देखिए, प्रैट एंड व्हिटनी फिलहाल F-135 इंजन का जो कोर अपग्रेड है उस पर भी काम कर रही है ताकि F-35 को और एडवांस किया जाए। और ये भविष्य के F-35 विमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। दुनिया के जो F-35 प्रोग्राम है उसमें प्रैट एंड व्हिटनी सीधा कंट्रोल रखती है इंजन में। और F-35 आप सबको पता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज से भरे विमान होते हैं। आने वाले वर्षों में 3000 से अधिक जो F-35 विमान हैं उनको सपोर्ट करना होगा। इसीलिए कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल F-35 ही है। और ऐसे समय में भारत के लिए बिल्कुल एक नया इंजन और सह विकास कार्यक्रम शुरू करना उनके लिए ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही उनके लिए फिलहाल पॉसिबल है। अब सैफरन और रोल्स रॉयस की बात करें तो फ्रांस की कंपनी सैफरन पहले से ही भारत के साथ इंजन विकास का सहयोग में अपना समर्थन जता चुकी है। सैफरन का कहना है कि वो भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी का इंजन विकसित करने के लिए तैयार है। उधर रोल्स रॉयस भी संयुक्त विकास और भारतीय उद्योग की भागीदारी की बात कर रहा है। यानी दोनों कंपनियां केवल इंजन बेचने की नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर इंजन बनाने की बात कर रही हैं। और यही कारण है कि भारत के लिए ये प्रस्ताव अधिक आकर्षक माने जा रहे हैं। तो क्या भविष्य में प्रैट एंड व्हिटनी वापस आ सकती है? इस समय ऐसा कोई सार्वजनिक संकेत नहीं है कि प्रैट एंड व्हिटनी भारत के किसी प्रोग्राम में शामिल होगी, लेकिन रक्षा क्षेत्र में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर भविष्य में अमेरिका नीति बदले और भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध और मजबूत हो या प्रैट एंड व्हिटनी कोई नया इंजन प्रस्ताव लेकर आए तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। तो दोस्तों, प्रैट एंड व्हिटनी के पीछे हटने की वजह तकनीकी कमजोरी नहीं, असल कारण है अमेरिका की आईटार और निर्यात नियंत्रण, F-22 और रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 की संवेदनशील तकनीक, भारत की व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त विकास की मांग, और इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की भारत में पहले से ही मजबूत स्थिति। प्रैट एंड व्हिटनी की जो व्यावसायिक चुनौतियां हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और F-35 कार्यक्रम पर भी प्रैट एंड व्हिटनी का पूरा फोकस है। यानी फिलहाल तो प्रैट एंड व्हिटनी के आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। अगर ऐसा कभी होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि प्रैट एंड व्हिटनी को भारत में आना चाहिए था? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।